स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरु चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनसीन पैसेज जो कि इंटर क्लास से रिलेटेड है। और इसको कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अनसीन पैसेज सोल्व करें तो 3-4 बातों का ध्यान कर लें। सबसे पहले तो ये है कि आप इसकी जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है इसको आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चंस को देखें और क्वेश्चंस को देखने के बाद आप इसको फिर से पढ़ें। और जैसे ही आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस का भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। और जहाँ भी आपको जो है क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी मिले तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और फिर अंडरलाइन करने के बाद एक बार फिर आप पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर आप जब श्योर हो जाएंगे उसी के बाद आप जो है आप अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनसीन पैसेज की। ये Many of us believe that small means insignificant. Many of us हम में से बहुत से believe विश्वास करते हैं that small means insignificant कि small का अर्थ है छोटा, insignificant का अर्थ है तुच्छ, जो कि महत्वहीन होता है। यानी कि हम में से बहुत से विश्वास करते हैं कि जो छोटा होता है या जो छोटी चीज़ होती है वो तुच्छ होती है, यानी कि हमारे जीवन में उसका कोई महत्व ही नहीं होता। इस तरह का विश्वास करते हैं। We believe that small actions and choices do not have much impact on our lives. We believe हम विश्वास करते हैं that कि small actions की छोटे छोटे कार्य and choices और जो पसंद हैं do not have much impact on our lives, वो जो है हमारे जीवन पर on our lives हमारे जीवन पर much impact ज़्यादा प्रभाव do not have नहीं रखती हैं या नहीं डालती हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो छोटे छोटे एक्शंस और चॉइसेस होती हैं उनका हमारे जीवन पर अधिक प्रभाव नहीं होता है। We think that it is only the big things, the big actions and the big decisions that really count. हम सोचते हैं that कि it is only the big things कि यह केवल only का अर्थ है केवल big things बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े एक्शंस होते हैं एंड बिग डिसीजंस और बड़े निर्णय होते हैं दैट रियली काउंट जो कि वास्तव में गिने जाते हैं। यानी कि हम ये सोचते हैं कि केवल जो हमारे बड़े कार्य हैं, बड़ी चीज़ें हैं और बड़े ही निर्णय हैं वही केवल गिने जाते हैं, छोटों का तो कोई महत्व ही नहीं है। बट वैन यू लुक एट द लिव्स ऑफ ऑल ग्रेट पीपल, बट लेकिन वैन जब यू आप लुक एट द लिव्स जीवन को देखते हो ऑफ ऑल ग्रेट पीपल महान लोगों के, लेकिन जब आप सभी महान लोगों के जीवन को देखते हो यू विल सी तो तुम देखोगे दैट कि दे बिल्ट देयर कैरेक्टर थ्रू स्मॉल डिसीजंस, स्मॉल चॉइसेस एंड स्मॉल एक्शंस दैट दे परफॉर्म्ड एवरी डे। तो तुम देखोगे कि उन्होंने बिल्ट निर्माण किया है देयर कैरेक्टर अपने चरित्र का, थ्रू स्मॉल डिसीजंस छोटे छोटे निर्णयों से, स्मॉल चॉइसेस छोटी छोटी पसंदों से एंड स्मॉल एक्शंस और छोटे छोटे कार्यों से दैट दे परफॉर्म जो कि उन्होंने परफॉर्म किए हैं एवरीडे प्रत्येक दिन। यानी कि जो वे हर रोज़ काम करते हैं, छोटे छोटे उनके जो निर्णय होते हैं, पसंद होते हैं और कार्य होते हैं, उन्होंने उन्हीं से अपने चरित्र का जो है निर्माण किया है। दे ट्रांसफॉर्म देयर लिव्स थ्रू स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे अप्रोच। उन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड परिवर्तित कर दिया है देयर लिव्स अपने जीवन को थ्रू स्टेप बाय स्टेप कदम कदम पर और डे बाय डे अप्रोच या दिन प्रतिदिन की पहुंच से। उन्होंने अपने जीवन को कदम कदम पर या फिर दिन प्रतिदिन की पहुंच से अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया है, यानी कि बदल लिया है उन्होंने अपना जीवन। दे नर्चर्ड एंड नरिश्ड देयर गुड हैबिट्स एंड चिप्ड अवे देयर बैड हैबिट्स वन बाय वन। दे नर्चर्ड उन्होंने पाला है एंड नरिश्ड और पोषित किया है देयर गुड हैबिट्स अपनी अच्छी आदतों को, यानी कि उन्होंने अपनी अच्छी आदतों का पालन पोषण कर लिया है एंड चिप्ड अवे और दूर भगा दिया है या टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं देयर बैड हैबिट्स अपनी गंदी आदतों के वन बाय वन एक एक करके, यानी कि उन्होंने एक एक करके अपनी गंदी आदतों को छोड़ दिया है। It was their small day-to-day decisions that added up to make tremendous difference in the long run. It was यह थे देर उनके छोटे छोटे दिन प्रतिदिन के निर्णय that added up जिन्होंने
जो कि जोड़ दिए गए हैं टू मेक ट्रेमेंडस डिफरेंस, एक विशाल अंतर लाने के लिए इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, यानी कि एक लंबे समय में विशाल अंतर लाने के लिए, यानी कि बहुत बड़ा अंतर लाने के लिए उनके दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे निर्णयों को जोड़ दिया गया है। इंडीड, वास्तव में, इन मैटर्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड कैरेक्टर बिल्डिंग देयर इज नो सच थिंग एज एन ओवरनाइट सक्सेस। इंडीड का अर्थ है वास्तव में, वास्तव में व्यक्तिगत विकास और चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग का अर्थ है चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण के मामलों में, इन मैटर्स ऑफ के मामलों में, देयर इज नो सच थिंग एज एन ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस का अर्थ है रातों रात की सफलता, यानी कि चरित्र, व्यक्तिगत विकास और चरित्र निर्माण के मामलों में रातों रात सफलता के जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। अर्थात हम ये कह दें कि आपने जो है रातों रात ही सफलता हासिल कर ली, ये कहना गलत है। उसके पीछे जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। आगे है, ग्रोथ ऑलवेज ऑकर्स थ्रू अ सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टेजेस। ग्रोथ, जो विकास होता है, सदैव, ऑलवेज का अर्थ सदैव, ऑकर्स का होता है थ्रू अ सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टेजेस, यानी कि चरणों की अनुक्रमिक श्रृंखला में। सिक्वेंशियल का अर्थ अनुक्रमिक, सीरीज में श्रृंखला, यानी कि जो विकास होता है वो सदैव चरणों की, यानी कि जो हमारी पोजीशन होती है, स्थिति, यानी कि जो चरण बोलते हैं जिसको, यानी कि विकास जो है चरणों की एक अनुक्रमिक श्रृंखला में से होता है। देयर इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस टू ग्रोथ। टू ग्रोथ, विकास के लिए, एन ऑर्गेनिक, एक जैविक प्रक्रिया होती है। विकास के लिए जो है एक जैविक प्रक्रिया होती है। When we look at children growing up, when, जब we look at children, हम बच्चों को देखते हैं, growing up, बड़ा होते हैं, जब हम बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं या बढ़ते हुए देखते हैं, we can see this process at work, हम इस प्रोसेस को कार्य में देख सकते हैं। The child first learns to crawl, कि वह बच्चा जो है पहले क्या करता है, learns, सीखता है, to crawl, रेंगना, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो पहले रेंगना सीखता है, then to stand, और फिर वह खड़ा होना सीखता है, and walk, और फिर चलना सीख लेता है, and then finally to run, और फिर बाद में अंतिम रूप से वह क्या करता है, दौड़ने लगता है, यानी कि वह दौड़ना सीख लेता है। The same is true in the natural world. The same, बिल्कुल जो सेम होता है, is true, यह सच होता है, in the natural, प्राकृतिक संसार में भी, यानी कि ऐसा ही बिल्कुल प्राकृतिक संसार में भी होता है। The soil must first be tilled and then the seed must be sown. The soil, यानी कि जो मिट्टी होती है, must be first tilled, उसको पहले जोता जाता है। Tilled का अर्थ है जोतना, यानी कि उसको जोता जाता है, एंड देन द सीड मस्ट बी सोन, और इसके बाद, एंड देन यानी कि और फिर, द सीड, वो जो बीज होता है, मस्ट बी सोन, उसको बोया जाता है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी नर्चर्ड विद एनफ वाटर एंड सनलाइट एंड ओनली देन विल इट ग्रो इनटू ट्रीज लाडन विद ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट, आगे क्या होता है कि इट मस्ट बी नर्चर्ड, इसको पाला जाता है, विद एनफ वाटर, पर्याप्त पानी से, एंड सनलाइट, और धूप से, एंड ओनली देन, और केवल तभी, विल इट ग्रो, यह बड़ी होगी, इनटू ट्रीज, पेड़ों में, लेडन विद ड्राई फ्रूट्स, लेडन करता लदे हुए हैं, विद ड्राई फ्रूट्स, पके हुए फलों से, यानी कि फिर इसको जो है पर्याप्त पानी और धूप से इसको पोषित किया जाता है या पाला जाता है, और केवल तभी यह जो है पके हुए फलों से इसके जो पेड़ हैं वो लद जाते हैं। Gandhi understood this organic process and used this universal law of nature to his benefit. गांधी ने जो है understood, समझा, this organic process, इस जैविक प्रक्रिया को, organic का अर्थ है जैविक, process का अर्थ है प्रक्रिया। गांधी जी ने जो है इस जैविक प्रक्रिया को समझा, and used this universal law of nature to his benefit, और उन्होंने जो है यूज किया, टू हिज बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि लाभ के लिए, प्रकृति के इस यूनिवर्सल लॉ, यानी कि इस जो सार्वभौमिक नियम है उसको जो है उन्होंने यूज किया। गांधी जी ने इस जैविक प्रक्रिया को समझा और अपने लाभ के लिए प्रकृति के इस यूनिवर्सल लॉ को जो उन्होंने यूज किया। गांधी ग्रू इन स्मॉल वेज इन हिज डे टू डे अफेयर्स।
गांधी जी जो है बड़े हुए हैं, ग्रो मीन्स बड़े हुए हैं, बड़े हुए इन स्मॉल वे, छोटे छोटे तरीकों में, इन हिज डे टू डे अफेयर्स, अपने दिन प्रतिदिन के मामलों में, यानी कि गांधी जी अपने दिन प्रतिदिन के मामलों में और छोटे छोटे तरीकों में ही वे बड़े हुए हैं। He did not wake up one day and find himself to be the Mahatma. He did not wake up, वह नहीं उठे हैं, वह एक दिन भी नहीं उठे या वे नहीं जागे हैं, and find himself, और उन्होंने स्वयं को पाया, to be the Mahatma, और उन्होंने अपने आप को एक दिन महात्मा पाया। कहने का मतलब यह है, यहाँ वेकअप का मतलब यह है कि वो हर रोज़ सोए हैं, ये नहीं कि वो जाग जाग कर ही उन्होंने सफलता हासिल की है, उन्होंने असफलता हासिल की अपने छोटे छोटे निर्णयों से। तो ही डिड नॉट वेक अप वन डे, यानी कि वह एक भी दिन नहीं जागे, अर्थात वह हर रोज सोए हैं। एंड फाइंड हिमसेल्फ टू बी द महात्मा, और उन्होंने अपने आप को एक महात्मा पाया। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग मच इन हिज अर्ली लाइफ दैट शॉर्ट साइंस ऑफ ग्रेटनेस। इन फैक्ट, वास्तव में, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, मच, ज़्यादा, इन हिज अर्ली लाइफ, उनके प्रारंभिक जीवन में, वास्तव में उनके प्रारंभिक जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं है। दैट शॉर्ट साइंस ऑफ ग्रेटनेस, दैट शॉर्ट जो दिखाता है, साइंस चिन्हों को, ऑफ ग्रेटनेस महानता की, यानी कि जो महानता के चिन्हों को दिखा सके, ऐसा उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। बट फ्रॉम हिज मिड 20s, बट लेकिन फ्रॉम हिज मिड 20s ऑनवर्ड्स, अब उन्होंने अपने मिड 20s के मध्य से, he deliberately and consistently attempted to change himself, reform himself and grow in a small way every day। आगे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने मिड 20s से जानबूझकर, deliberately जानबूझकर, and consistently और लगातार, attempted प्रयास किया, टू चेंज हिमसेल्फ स्वयं को बदलने का, रिफॉर्म हिमसेल्फ और स्वयं को उन्होंने रिफॉर्म करता सुधारा, एंड ग्रो और उन्होंने विकास किया, इन स्मॉल वे एवरी डे और छोटे छोटे तरीकों में उन्होंने प्रत्येक दिन इसका जो है विकास किया। यानी कि उन्होंने जो है अपने मिड 20s से लेकर जानबूझकर और लगातार अपने आप को बदला और अपने आप को बदलने का प्रयास किया और अपने आप को उन्होंने सुधारा और जो है प्रत्येक दिन उन्होंने छोटे छोटे तरीकों में वह उन्होंने जो है अपना विकास किया। डे बाय डे, आवर बाय आवर, आगे कहते हैं कि डे बाय डे, आवर बाय आवर, he risked failure, experimented and learned from mistakes। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, घंटा और प्रति घंटा, he risked failure, उन्होंने जोखिम उठाया किसका, असफलता का, एक्सपेरिमेंटेड और प्रयोग किया, एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स और उन्होंने उनकी जो मिस्टेक्स थी, गलतियां थी, उनसे उन्होंने सीखा। यानी कि उन्होंने जो है दिन प्रतिदिन, घंटा और प्रत्येक घंटा असफलता का जोखिम उठाया और प्रयोग किया और उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। इन स्मॉल एज वेल एज लार्ज सिचुएशंस, छोटी और बड़ी, यानी कि छोटी और बड़ी दोनों ही परिस्थितियों में, ही टुक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी को लिया, रेदर देन अवॉइडिंग इट, इसको अवॉइड करने की अपेक्षा, रेदर देन का अर्थ है अपेक्षा, यानी कि इन्होंने इसको अवॉइड करने की अपेक्षा इसकी जिम्मेदारी यानी कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। People have always marveled at the effortless way in which Gandhi could accomplish the most difficult task। लोगों ने always, सदैव, marveled, आश्चर्य किया है, at the effortless way, उनके उन प्रयत्न रहित तरीकों में, in which गांधी जी, जिसमें गांधी जो है could accomplish, पूरा कर सकते थे, the most difficult task, सबसे कठिन कार्यों को। यानी कि लोगों ने उन एफर्टलेस, जो सरल तरीके थे, उन पर आश्चर्य, सदैव आश्चर्य किया है, जिनमें गांधी जी जो है सबसे अधिक कठोर या सबसे अधिक कठिन कार्यों को एक्म्प्लिश यानी कि पूरा कर लेते थे। He displayed a great deal of self mastery and discipline which was amazing। He displayed, उन्होंने जो है प्रदर्शित किया है क्या, a great deal of self mastery and discipline, यानी कि उन्होंने जो है आत्म स्वामित्व और अनुशासन,
उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा आत्मस्वामित्व और अनुशासन को प्रदर्शित किया है, विच वॉज अमेजिंग, जो कि अमेजिंग था, यानी कि आश्चर्यचकित करने वाला था। दीज थिंग्स डू नॉट कम ईजली टू हिम, दीज थिंग्स, ये चीज़ें डू नॉट कम, नहीं आई हैं ईजली, सरलता से, टू हिम, उनके पास, यानी कि ये जो चीज़ें हैं जिस कार्य को वो बहुत ही आसानी से कर लेते थे, किसी भी कठिन कार्य को, ये चीज़ें उनके पास आसानी से नहीं आई हैं। Years of practice and discipline training went into making his success possible. Years of practice, वर्षों की जो प्रैक्टिस थी, एंड डिसिप्लिन ट्रेनिंग, और जो उनकी अनुशासित प्रशिक्षण था, वर्षों का अभ्यास, यानी कि वर्षों का अभ्यास और उनका अनुशासित प्रशिक्षण, went into making his success possible, उसने जो है उनकी सफलता को जो है क्या किया, उन्होंने संभव बनाया, यानी कि उनके वर्षों के अभ्यास और उनके अनुशासित प्रशिक्षण ने ही उनकी सफलता को पॉसिबल बनाया। वेरी फ्यू सा हिज struggles, fears, doubts and anxieties or his inner efforts to overcome them. Very few, बहुत ही कम, बहुत कम ने देखा है हिज स्ट्रगल्स, उनके संघर्ष को, उनके भय को, संदेह को, उनकी चिंताओं को, और हिज इनर एफर्ट्स, और उनकी जो है आंतरिक प्रयत्नों को, टू ओवरकम दैम, जिन पर कि वो जीत पा लेते थे। यानी कि बहुत कम लोगों ने ही उनके संघर्ष को, उनके भय, उनके संदेह और उनकी चिंताओं को देखा है, या फिर उनकी जो अपनी आंतरिक प्रयास थे जिन पर कि वो जीत पा लेते थे, उस चीज़ को देखा है। They only saw the victory but not the struggle. वे only, केवल, saw the victory, यानी कि उन्होंने केवल उनकी उस विजय को ही देखा है, but not the struggle, लेकिन उनके संघर्ष को नहीं देखा। यानी कि उन लोगों ने उनकी केवल विजय को या जीत को ही देखा है, लेकिन उन्हें जो है संघर्ष करते हुए नहीं देखा। आगे ये कहते हैं, दिस इज़ अ कॉमन फैक्टर इन द लिव्स ऑफ ऑल ग्रेट पीपल। दिस इज़ अ कॉमन फैक्टर, यह एक कॉमन फैक्टर है, इन द लिव्स ऑफ ऑल ग्रेट पीपल, सभी बड़े या सभी महान लोगों के जीवन में यह एक कॉमन फैक्टर होता है, यह है। They exercise their freedom and choices in small ways that make great impact on their lives and their environment. They exercise, वे प्रयोग करते हैं, their freedom, अपनी स्वतंत्रता का, वे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, and choices, और अपनी पसंदों का, in small ways, छोटे छोटे तरीकों में, that great impact, जो कि great impact यानी कि बड़ा प्रभाव डालती हैं, ऑन देयर लिव्स, उनके जीवन पर, एंड देयर एनवायरनमेंट, और उनके पर्यावरण पर। यानी कि यह सभी बड़े महान लोगों के जीवन में एक कॉमन फैक्टर होता है, वे जो है अपनी स्वतंत्रता और पसंद को छोटे छोटे तरीकों में प्रयोग करती हैं, जो कि उनके जीवन और उनके पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। Each of their small decisions, actions add up to have a profound impact in the long run. Each of their small decisions, उनके छोटे छोटे डिसीजंस और एक्शंस में से प्रत्येक एड अप, बढ़ा देता है, टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, एक गहरा असर, इन द लॉन्ग रन, एक लंबे समय में। यानी कि उनके जो भी जितने भी छोटे छोटे निर्णय या एक्शंस होते हैं, वो उनके एक लंबे समय में एक गहरे प्रभाव को ऐड कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। By understanding this principle, we can move forward with confidence in the direction of our dreams. By understanding this principle, इस प्रिंसिपल को समझते हुए, यानी कि सिद्धांत को समझते हुए, we can move forward, हम जो है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। We can move forward, हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, with confidence, एक विश्वास के साथ, in the direction of our dreams, अपने सपनों की दिशा में। यानी कि इन प्रिंसिपल को समझते हुए या समझकर हम अपने सपनों की दिशा में एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। Often when our ideal goal looks too far from us, we become easily discouraged, disheartened and pessimistic. Often, when our ideal goal, जब हमारा आदर्श गोल looks too far
फ्रॉम अस, हमसे ज़्यादा दूर दिखाई देता है। वी बिकम ईजली, हम जो है आसानी से डिस्करेज्ड, हतोत्साहित हो जाते हैं या बन जाते हैं। डिसहार्टन्ड और निराश, एंड पैसिमिस्टिक और निराशावादी। यानी कि जब हमारा आदर्श गोल हमसे ज़्यादा दूर दिखाई देता है तो हम आसानी से ही हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश और निराशावादी भी हो जाते हैं। However, when we choose to grow in small ways by taking small steps one at a time, our achievement becomes easy. However, फिर भी when we choose to grow in small ways, जब हम चुनते हैं to grow, बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए इन स्मॉल वेज, छोटे छोटे तरीकों में, बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स वन एट अ टाइम। स्मॉल स्टेप्स वन एट अ टाइम का अर्थ है एक एक करके छोटे छोटे कदम उठाकर। आवर अचीवमेंट बिकम्स ईजी, तो हमारी जो उपलब्धि है वो आसान हो जाती है। यानी कि फिर भी जब हम छोटे छोटे तरीकों में एक एक करके छोटे छोटे कदम बढ़ाकर हम जो है छोटे तरीकों को चुनते हैं तो हमारी जो अचीवमेंट है वो क्या हो जाती है, वो आसान हो जाती है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, थ्रू द पैसेज द ऑथर हैज इंटेंडेड टू स्टेट दैट। थ्रू द पैसेज यानी कि पैसेज में द ऑथर जो है हैड इंटेंडेड टू स्टेट दैट, इरादा रखते हैं, टू स्टेट यह बताने का, दैट की, यानी कि इस पैसेज में जो ऑथर हैं वो क्या बताने का इरादा रखते हैं। बिग थिंग्स, बिग एक्शंस एंड बिग डिसीजंस मेक अ पर्सन ग्रेट, यानी कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े एक्शंस होते हैं और बड़े डिसीजंस होते हैं, मेक अ पर्सन ग्रेट, वो एक आदमी को महान बनाते हैं। नेक्स्ट है, स्मॉल एक्शंस एंड डिसीजंस आर इम्पॉर्टेंट इन वंस लाइफ। जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं और डिसीजंस होते हैं वो जीवन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, ओवरनाइट सक्सेस इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि रातों रात की जो सफलता है होती है वो हम में से सभी के लिए पॉसिबल होती है। पर्सनल चेंजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो व्यक्तिगत चेंजेस होते हैं वे इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, राइटर ने क्या बताया है कि ये बताया कि जो स्मॉल एक्शंस एंड डिसीजंस होते हैं वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, यू विल सी दैट दे बिल्ड देयर कैरेक्टर थ्रू, पिक द ऑप्शन इन विच द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर इज नॉट द सेम एज इट इज इन द पैसेज। यू विल सी, तुम देखोगे, दैट की दे बिल्ट देयर कैरेक्टर थ्रू, कि उन्होंने अपने कैरेक्टर का निर्माण किया है। पिक द ऑप्शन, विकल्प चुनो, इन विच द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर, जिसमें कि जो कैरेक्टर का मीनिंग है इज नॉट द सेम, वो सेम नहीं है, एज इट इज़ इन द पैसेज, जो कि पैसेज में दिया गया है। यानी कि आपको वो विकल्प चुनना है जिसमें इसमें जो कैरेक्टर का मीनिंग है जो पैसेज में दिया गया है वो इससे मैच नहीं करता। तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है, एजुकेशन हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो एजुकेशन होती है हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, इसका अपना लक्ष्य होता है, क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण करना। यानी कि एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो चरित्र का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट है, इफ़ आई टेक केयर ऑफ माई कैरेक्टर माई रेपुटेशन विल टेक केयर ऑफ इट्स सेल्फ, यदि मैं अपने कैरेक्टर की देखभाल करता तो मेरी जो ख्याति है, मेरी जो रेपुटेशन है, विल टेक केयर ऑफ इट्स सेल्फ, यह स्वयं ही अपना ख्याल रखती। नेक्स्ट है, जैसन्स कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विट एंड काइंडनेस, जो जैसन का कैरेक्टर है यानी कि जो जैसन का चरित्र है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, किस चीज़ का, विट एंड काइंडनेस, बुद्धिमत्ता और दयालुता का, यानी कि जो जैसन का कैरेक्टर है वो बुद्धि और दयालुता का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है, ग्रिली सेज ही इज जेन्युइनली रिफॉर्म्ड कैरेक्टर, ग्रिली कहता है कि ही इज जेन्युइनली, कि वह यथार्थ रूप से, रिफॉर्म्ड कैरेक्टर एक सुधरा हुआ चरित्र है, कि उसका जो है यथार्थ रूप से एक सुधरा हुआ चरित्र है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो ये होगा कि जैसन्स कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विट एंड काइंडनेस, यानी कि जो जैसन का चरित्र है वो विट और काइंडनेस का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये इसमें
सही आएगा कि ये इन्होंने लिखा है कि ये कॉम्बिनेशन है लेकिन इसमें ये मैच नहीं करता। नेक्स्ट है, Based on your understanding of the passage, choose the option that lists the correct sequence of the information. ये कहते हैं कि based on your understanding of the passage की अपनी understanding के ऊपर आधारित choose the option को चुने that lists the correct sequence of the information, जो कि information के सही sequence को सूचीबद्ध करता है। तो देखिएगा ज़रा इसमें क्या है कि we can move forward with confidence in direction of our dreams after understanding that small actions are important. ये कहते हैं कि we can move forward, हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं with confidence, एक confidence के साथ in the direction of our dreams, अपने सपनों की दिशा में after understanding, इसको समझने के बाद that small actions are important, कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं वो important होते हैं। नेक्स्ट है, years of practice and discipline training went into making his success possible, कि years of practice, वर्षों का अभ्यास and disciplined training, और अनुशासित प्रशिक्षण, वर्षों का अभ्यास और अनुशासित प्रशिक्षण went into making his success possible, ये इनकी जो सक्सेस है उसको पॉसिबल बनाने में ही चला जाता है। थर्ड है, गांधी ग्रू इन स्मॉल वेज इन हिज डे टू डे अफेयर्स, गांधी जी जो है अपने दिन प्रतिदिन के मामलों में छोटे छोटे तरीकों में ही वे बड़े हुए हैं। फिर है, द सोयल मस्ट फर्स्ट बी टिल्ड एंड देन द सीड मस्ट बी सॉन, यानी कि जो मिट्टी होती है उसको पहले जोता जाता है, टिल्ड किया जाता है, एंड देन द सीड मस्ट बी सोन, और फिर इसमें जो है बीज बोए जाते हैं। फिर है, इन मैटर्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड कैरेक्टर बिल्डिंग देयर इज नो सच थिंग एज एन ओवरनाइट सक्सेस, यानी कि पर्सनल ग्रोथ और कैरेक्टर बिल्डिंग के मामलों में रातों रात सफलता जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो इसमें आपको जो है इसका क्रम बताना है कि पहले कौन, इनमें ये जो 5 सेंटेंस दिए गए हैं कि इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो इसमें जो है हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 5th, डी वाला, यानी कि इसमें पहले ये नंबर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर 3, फिर 2, और फिर बाद में जो हमारा 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। नेक्स्ट देखिएगा, कि वोट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, यानी कि ऑथर के अकॉर्डिंग जो प्रकृति का यूनिवर्सल लॉ क्या है। थिंग्स टेक टाइम टू ग्रो, यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो ग्रो होने के लिए टाइम लेती हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन, कर्मागत उन्नति। फिर है सक्सेस, यानी कि सफलता। फिर है फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि थिंग्स टेक्स टाइम टू ग्रो, यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो टाइम लेती हैं। यही तो बताया इस पैसेज में कि भाई हम धीरे धीरे विकास कर सकते हैं। Which of the following graphs correctly shows the process of transformation presented in the passage? ये कहते हैं कि which of the following graphs, जो ये ग्राफ्स दिए गए हैं इनमें से जो करेक्टली shows, सही रूप से दर्शाता है the process of transformation, यानी कि परिवर्तन की प्रक्रिया को कौन सा पैराग्राफ जो है सही दर्शाता है। तो देखिएगा ज़रा, ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये यहाँ से शुरू हो रही है फर्स्ट ईयर से, ठीक है। तो इसमें जो है ये यहाँ पर 100% हो जाती है। ये देखिएगा इसकी सीधी जो है यहाँ पर बैठती है। तो एक तो पैराग्राफ ये होगा। फिर है सेकंड पैराग्राफ हमारा ये है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारा सेकंड ईयर से शुरू हो रहा है। फिर है हमारा तीसरा जो है हमारा, ये देखिए ये तो उल्टा ही चल रहा है, ऐसे ये 4 से शुरू हो रहा है। और फिर हमारा ये डी वाले में तो ये इन्होंने 100% ही किया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आपका ऑप्शन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका ये होगा ए वाला, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर से ये ऐसे ग्रो करता है 100%। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ये होगा। नेक्स्ट है,
What does the writer mean by saying chipped away at their bad habits? What does the writer यानी कि राइटर का मीन क्या मतलब है by saying यह कहने का chipped away at their bad habits कि उन्होंने अपनी गंदी आदतों को दूर भगा दिया या त्याग दिया, इस बात से उनका क्या मतलब है? Steadily gave up bad habits यानी कि उन्होंने तेजी से अपनी गंदी आदतों को छोड़ दिया। नेक्स्ट है slowly produced bad habits, धीरे से उन्होंने अपनी गंदी आदतों को पैदा किया। gradually criticized bad habits, धीरे धीरे उन्होंने अपनी गंदी आदतों का जो है क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट है did not like bad habits, वो गंदी आदतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसमें जो मीनिंग है वो क्या है? वो है कि steadily gave up bad habits यानी कि उन्होंने तेजी से अपनी आदतों को, जो गंदी आदतें थी, उनको गिव अप कर दिया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है पिक द ऑप्शन सॉल्विंग द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड नर्चर। आपको जो है इसमें से पिक द ऑप्शन विकल्प को चुनो। सॉल्विंग जो दिखा रहा है क्या, द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड नर्चर, जो इसमें वर्ड है नर्चर्ड, उसके सही यूज को कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, ये आपको बताना है। नर्चर्ड का अर्थ है पाला। फर्स्ट ऑप्शन है विनीफ्रेड एम्बिशंस नर्चर्ड फॉर हर डॉटर टू बी अ सर्जन, यानी कि विनीफ्रेड महत्वाकांक्षाएं, विनीफ्रेड जो महत्वाकांक्षाएं थी, नर्चर्ड पाला फॉर हर डॉटर, अपनी बेटी के लिए, टू बी ए सर्जन, एक सर्जन बनने के लिए, यानी कि अपनी बेटी के लिए एक सर्जन बनने के लिए विनीफ्रेड महत्वाकांक्षाओं का पोषण किया। Was it a beneficial spell nurtured by ancestors? Good, obviously very good karma. Was क्या it a beneficent spell? क्या यह एक लाभकारी मंत्र था? Nurtured by our ancestors good, जो कि हमारी पूर्वजों की भलाई के लिए पाला गया था। Obviously very good, स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा कर्म। नेक्स्ट है The values that nurtured it were hierarchical, not popular. The authority on which it relied was sacred, not secular. ये कहते हैं कि the values, वे मूल्य that nurtured, जो कि पाले गए थे, it were hierarchical, वो क्या थे? प्रधान थे, not popular, प्रसिद्ध नहीं। वे जो मूल्य पाले गए थे वे प्रधान थे लेकिन वे प्रसिद्ध नहीं थे। The authority on which it relied was sacred, not secular. और जो अधिकार था, यानी कि जिस अधिकार पर वह निर्भर था, वह पवित्र था, धर्मनिरपेक्ष नहीं। यानी सेकुलर का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर का अर्थ है पवित्र। तो वह जो अधिकार था वह धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पवित्र था। नेक्स्ट है ही हैज नर्चर्ड क्लोज रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज। ये कहते हैं कि ही हैज़ नर्चर्ड, उन्होंने पाला, क्लोज रिलेशनशिप, अपनी जो घनिष्ठ संबंधों को, विद प्रेसिडेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियों के प्रेसिडेंट्स के साथ उन्होंने अपने घनिष्ठ संबंधों को नर्चर किया। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो होगा आपका बी। ये जो आपका है बी, वॉज इट अ बेनिफिशियंट स्पेल नर्चर्ड बाय आवर एंसेस्टर्स गुड, ऑब्वियसली वेरी गुड कर्मा, ये आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी। आगे ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू, सत्य है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी, गांधी जी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सत्य है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिएगा जरा कि गांधी बिकेम ग्रेट ओवरनाइट, गांधी जी जो है महान बन गए रातों रात, यानी कि गांधी जी जो है रातों रात महान बन गए। नेक्स्ट है गांधी सॉड शाइन्स ऑफ ग्रेटनेस इन चाइल्डहुड इटसेल्फ, गांधी जी ने जो है स्वयं ही बचपन में महानता के चिन्हों को दिखाया था। नेक्स्ट है एवरी डे गांधी मेड एफर्ट्स टू चेंज हिमसेल्फ इन सम स्मॉल वे, प्रत्येक दिन गांधी ने जो है प्रयत्न किए, टू चेंज हिमसेल्फ, स्वयं को बदलने के लिए, इन सम स्मॉल में, छोटे छोटे तरीकों में अपने आप को बदलने के लिए गांधी जी ने क्या किया, प्रयास किया या प्रयत्न किए। नेक्स्ट है गांधी नेवर मेड मिस्टेक्स, गांधी ने कभी भी कोई गलती नहीं की। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा
सी यानी कि एवरी डे गांधी मेड एफर्ट्स टू चेंज हिमसेल्फ इन स्मॉल वे, यानी कि गांधी जी ने जो है हर रोज़ अपने आप को बदलने के लिए छोटे छोटे तरीकों में प्रयास किया। तो आपका ऑप्शन इसमें सी आ जाएगा। नेक्स्ट है पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट्स द वेज इन विच वन मस्ट इनिशिएट स्मॉल चेंजेस। ये कहते हैं कि पिक द ऑप्शन को चुनो, द करेक्ट दैट करेक्टली लिस्ट्स, जो कि करेक्टली लिस्ट्स सही रूप से लिस्ट्स सूचीबद्ध करता है, द वेज उन तरीकों को, इन विच जिसमें वन मस्ट इनिशिएट स्मॉल चेंजेस, जिसमें हमें जो है इनिशिएट शुरू करनी चाहिए, स्मॉल चेंजेस छोटे छोटे बदलाव शुरू करने चाहिए। तो आप उसको जो है सही क्रम से सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें देखिएगा डेलिबरेटली का अर्थ है जानबूझकर, फिर है कंसिस्टेंटली का अर्थ है लगातार, फिर रेस्पॉन्सिबली यानी कि जिम्मेदारी से, फिर रिपीटेडली बारंबार, फिर है ग्रजिंगली का अर्थ है अनिच्छा से, फिर है एंग्रीली यानी क्रोध से। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो होगा इसमें ऑप्शन बी, यानी कि डेलिबरेटली जानबूझकर, फिर कंसिस्टेंटली लगातार, एंड रेस्पॉन्सिबली और जिम्मेदारी के साथ। तो इसमें आपका सही ऑप्शन बी आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।